गोपाल जी हमारे रेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। इस तरीके का कुछ पंडाल है, चलिए चलते हैं, वीडियो पे आगे चलते करते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले हमें जब लड्डू गोपाल जी को ले जाना है तो हमें एक इस तरीके की बास्केट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी हमने बास्केट ले ली है, ऐसी बड़ी सी। अगर आपके 1 या 2 लड्डू गोपाल हो तो आप छोटी भी ले सकते हैं। हमारे पास या उसी में ही आपने घी डाल करके और धूपबत्ती ले जाकर के आप ट्रैवल में ले जा सकते हैं और कुछ खाने का सामान। सबसे पहले हम लोग उनके वस्त्र और एक्सेसरीज, उनकी क्या बोलते हैं, श्रृंगार की एक्सेसरीज हम लेंगे। तो ये डिब्बा है इस तरीके का बड़ा, जो कि हम सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए ही यूज करते हैं जब भी वहाँ पे कहीं ट्रैवल करने जाते हैं। तो ये देखिए, एक ये डिब्बा है, इसमें मैंने इनके सारी ज्वेलरी और जितना भी उनका मेकअप का सामान है और एक्सेसरीज है वो सब मैंने यहाँ पे कुछ जितने दिनों के लिए जा रहे हैं मैचिंग के हिसाब से मैंने रख लिया है। और यहाँ पे एक की बोतल भी है, तो ये चीज मैंने इसमें रख लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आप ले जाना चाहते हैं आप वो एक्सेसरीज ले जा सकते हैं, अगर आपको कहीं एकदम से बाहर ले जाना हो। तो ये कुछ नेटी ड्रेसें हैं और कुछ देखिए ये मैंने बहुत हैवी और पार्टी वेयर ड्रेसें मैंने नहीं रखी है, क्योंकि इतनी गर्मी में इतना सहन करना हम लोग भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे गोपाल जी के लिए तो मैंने फैशनेबल मगर लाइट वेट की ही सारी ड्रेसें रखी है। देखिए जैसे एक जोड़ी ये ड्रेस हो गई, एक नीचे यहाँ पे और है ड्रेस है। हमने गर्मी को ध्यान में रखते हुए सारी ड्रेसें रखी हैं। ये देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए सुपर कंफर्टेबल सारी ड्रेसें हैं। ये इस तरीके की मैंने कॉटन की ही ड्रेसें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है श्री जी के YouTube चैनल पे, किरण कृष्णा डिवोटी पे। तो आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जब हम लोग यात्रा पे जाते हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी की पैकिंग कैसे करनी चाहिए। उनको साथ में ले जाते समय हमें किन किन बातों का याद रखना चाहिए और किन किन सामानों को लेके जाना चाहिए। तो आज वीडियो उसी पे होने वाला है। और हमारे गोपाल जी अब रेस्ट कर चुके हैं, तो एक बार हम उनका पंडाल दिखाते हैं, फिर आपको सामान दिखाते हैं कि हम गोपाल जी को जब यात्रा पे ले जाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें लेके जानी चाहिए। यहाँ पे गोपाल जी हमारे रेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। इस तरीके का कुछ पंडाल है और चलिए चलते हैं, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले हमें जब लड्डू गोपाल जी को ले जाना है तो हमें एक इस तरीके की बास्केट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी हमने बास्केट ले ली है, ऐसी बड़ी सी। अगर आपके 1 या 2 लड्डू गोपाल हो तो आप छोटी भी ले सकते हैं। हमारे पास 4 सेवित लड्डू गोपाल राधा रानी है, तो हमने इतनी बड़ी ले ली है। तो इतनी बड़ी ये ले ली है, इसमें हमने यहाँ पे गद्दे बिछा लिए हैं और पीछे भी कुशन के लिए हमने गद्दे डाल करके ऐसे एक साफ सुथरा सा कपड़ा इसमें हमने रख दिया है, ऐसे बिछा दिया है थोड़ा। तो इस तरीके की हमने टोकरी ले ली है। और हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हम किसी ट्रैवल में जाते हैं तो हमारे पास एक इस तरीके की स्प्रे बॉटल में हमारे पास गंगा जल या यमुना जल जरूर होना चाहिए। बिना इसके हमारी यात्रा अधूरी होती है। पहली बात तो, अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ट्रैवल करते समय आपको पूरी उचित सुविधाएं अगर नहीं मिलती हैं, उचित सामान और समान सुविधाएं अगर आपको नहीं मिलती हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ में लेकर के ना जाएं। कोई आपके आसपास कोई वैष्णव हो तो उसके पास अपने सेवित लड्डू गोपाल जी को छोड़ के जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग जा रहे हैं, अपने होम टाउन जा रहे हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे हम शुद्धता का पूर्णतया उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सामान की तरफ वापस। तो इस तरीके का हमने गद्दा और ऐसे बास्केट तैयार कर ली है और इसी में हमारी एक गंगा जल की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। और इसमें हम लोग तकिया वगैरह लगा लेंगे और अच्छे से उनको पैक करके हम लोग ले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये हुई। अब उसके बाद हम लोग उनके श्रृंगार और एक्सेसरीज और कपड़े ये याद रखेंगे। तो इससे पहले हम लोग उनके लिए कुछ बर्तन भी लेके जाते हैं, जैसे कि 2 कटोरी हो गई आपस में, 1 चम्मच हो गई और 1 गिलास हो गया, 1 थाली हो गई। क्योंकि हम लोग लड्डू गोपाल जी का जो भोग है उन्हीं की ही पर्सनल थाली पे ही लगाते हैं और किसी पे नहीं लगाते कि किसी ने हम लोगों ने उसमें पाया हो भोग और उसी में हम लड्डू गोपाल जी का रख लें। तो जहाँ पे भी जाते हैं हम उनके लिए थाली एक लेकर के जाते हैं। तो ये एक दूसरा सामान हो गया। और अगर जैसे हम लोग होम टाउन जा रहे हैं तो लेके जाते हैं, और उसके बाद एक ऐसा छोटा सा गिलास और एक छोटी कटोरी भी आपको जितने दिनों के लिए जाना है उसके हिसाब से आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये भी ले लेते हैं। और जैसे कि हम लोग होम टाउन जा रहे हैं
तो होम टाउन जाते वक्त हम लोग अपने घर ही जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास पूजा का सामान अवेलेबल होता है। तो अगर पूजा का सामान वहाँ अवेलेबल है तो आप वहीं के ही पात्रों में आप पूजा कर सकते हैं भगवान जी की, क्योंकि मंदिर का सामान सब जगह अलग होता है। अगर आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, होम टाउन के अलावा कहीं भी ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ आपको पूजा का सामान ना मिले, तो वहाँ पे आप एक छोटी सी डिब्बी में 2-4 अपना बत्ती डाल लिया, उसी में ही आपने घी डाल करके और धूप बत्ती ले जा करके आप ट्रैवल में ले जा सकते हैं, और कुछ खाने का सामान। सबसे पहले अब हम लोग उनके वस्त्र और एसेसरीज, उनकी उसकी क्या बोलते हैं, श्रृंगार की एसेसरीज हम लोग लेंगे। तो ये डिब्बा है इस तरीके का बड़ा, हम जो कि हम सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए ही यूज करते हैं जब भी ऐसे वहाँ पे कहीं ट्रैवल करने जाते हैं। तो ये देखिए एक ये डिब्बा है, इसमें मैंने इनके सारी ज्वेलरी और जितना भी उनका मेकअप का सामान है और एसेसरीज है वो सब मैंने यहाँ पे कुछ जितने दिनों के लिए जा रहे हैं मैचिंग के हिसाब से मैंने रख लिया है। और यहाँ पे एक इत्र की बोतल भी है, तो ये चीज मैंने इसमें रख लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आप ले जाना चाहते हैं आप वो एसेसरीज ले जा सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से एसेसरीज रख ली हैं, जैसे यहाँ पे कुछ कान के हो गए उनके, और कृष्ण जी के, हमारे लड्डू गोपाल जी के कलंगी हो गई। इसमें सारे एक छोटी सी डिब्बी में सारे उनके बिंदी है। और ये देखिए राधा रानी की हेयर एसेसरीज है जो कि मैंने बनाया हुआ है, अभी रिसेंटली अपने हाथों से बनाया है। और देखिए कुछ नेकलेस हो गए, कुछ पगड़ी हो गई, ये सारे, और बाल हो गए, ये हम लोग ऐसे ले करके जाते हैं। अब ये एक छोटी सी डिब्बी है, इस छोटी सी डिब्बी में हम लोगों ने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारी निकनेक्सी लड्डू गोपाल की चीज़ें होती हैं छोटी, देखिए इसमें जैसे उनकी पैंटी हो गई, लंगोट हो गई, उनकी कैप हो गई, जो छोटी छोटी सी हैं चीज़ें वो हमने इसमें रख ली हैं। तो इसको हम लोग, जैसे आप जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही लेके जाती हूँ कि कभी अगर वॉश ना हो पाए तो मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पे सारी नैपीज उनकी हैं, सारे इस तरीके से मैंने यहाँ पे भर लिया है। तो अब ये देखिए कुछ हमने भोग का सामान रख लिया है। तो हम लोग 5-6 घंटे का ही सफ़र है, तो हमने इस तरीके के कुछ रामदाने और कुछ ड्राई फ्रूट्स, अभी इसमें और थोड़ा सा फिल कर लूँगी, इतना हम लोगों ने इसमें फिल करके रख लिया है। और सुबह थोड़ा सा नाश्ता पानी भी बनाऊंगी तो वो भी मैं एक्स्ट्रा रख लूँगी। और हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग ये अलग ही रहता है, तो इसको हम साइड में करते हैं। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग ट्रैवल पे जाते हैं तो हमेशा हमारे पास एक ऐसी बड़ी सी बैग होनी चाहिए या बॉक्स होना चाहिए जिसमें हम अच्छे से सेग्रीगेट करके अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र रख सकें। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ उनकी टॉवेल्स हो गई, जो स्नान के बाद टॉवेल यूज होंगी, वो कुछ हमने यहाँ टॉवेल रख ली हैं। और एक यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा क्लॉथ रखा हुआ है जो नीचे, या इसको बदल करके जब मैं ये गंदा हो जाएगा तो इसको बदल करके ये वाला क्लॉथ मैं बिछा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने ये रखा है। और कुछ देखिए जैसे कि हम लोग जा रहे हैं समर वेकेशन में, तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो उसलिए मैंने ये कुछ नैपी ड्रेसें बना रखी हैं, जो इतनी सारी मैं नैपी ड्रेसें लेके जा रही हूँ। और इसके ऊपर की एक ये स्कर्ट भी है, आप किसी के साथ में भी ये स्कर्ट मैच करके आप पहना सकते हैं राधा रानी के लिए, अगर आपको कहीं एकदम से बाहर ले जाना हो। तो ये कुछ नैपी ड्रेसें हैं। और कुछ देखिए ये मैंने बहुत हैवी और पार्टी वेयर ड्रेसें मैंने नहीं रखी हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में इतना सहन करना हम लोग भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे गोपाल जी भी नहीं। तो मैंने फैशनेबल मगर लाइट वेट की ही सारी ड्रेसें रखी हैं। देखिए जैसे एक जोड़ी ये ड्रेस हो गई, एक नीचे यहाँ पे और है ड्रेसें, हमने गर्मी को ध्यान में रखते हुए सारी ड्रेसें रखी हैं। ये देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए सुपर कंफर्टेबल सारी ड्रेसें हैं। ये इस तरीके की मैंने कॉटन की ही ड्रेसें यहाँ पे रख ली हैं। ये देखिए कॉटन की ही जितनी ड्रेसें हैं आप उस हिसाब से इसमें रख सकते हैं, आपको जितना ले जाना हो और आप उतना ले जा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी रख ली हैं। और ये हम नैपी वाला जो बॉक्स है वो भी हम यहीं पे ही रख देंगे, और इसको भी हम लोग इसी पे ही
रख देंगे साथ में, नहीं, इसको हम एक बड़े से बैग में अलग से रखेंगे। ये बैग हमने ऐसे पैक कर लिया है और जो ये हमारा श्रृंगार का सामान का सारा वो हम ऐसे रख देंगे और इसको हम लोग बंद कर देंगे। सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी हम लोग लड्डू गोपाल जी को ट्रैवल में लेकर के जाते हैं तो जो हमारे पास ये बास्केट होती है इसमें एक गंगा जल की बोतल यहीं पे ही ऊपर होनी चाहिए और एक छोटी पानी की बोतल जो कि मैं कल भर के रखूंगी और लेके जाऊंगी, और एक छोटा गिलास और साथ में तुलसी पत्र यहाँ पे होना मस्ट होता है। और अगर आपके पास यमुना जल हो तो यमुना जल रख सकते हैं, मेरे पास गंगा जल है तो मैंने गंगा जल ले रखा है। और साथ में हमारी ब्रज रज भी होनी चाहिए और एक क्लॉथ हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे कि ये बैग है, इस बैग को हम लोग एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, इसी में ही हमारे गोपाल जी का सारा सामान पैक होगा। तो इस बैग में हमने देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक साइड में जेब है, तो वहाँ पे देखिए मैंने एक क्लॉथ अलग से रखा हुआ है। इस क्लॉथ को अगर मान लीजिए कहीं ज़रूरत पड़ती है हमें अपने लड्डू गोपाल जी की इस बास्केट को रखने के लिए, तो हम इसको वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करके हम इस कपड़े को बिछाएंगे और उसमें इस तरीके से हम लोग बास्केट को रख देंगे। तो ये चीज़ें हमारी ऊपर ही होनी चाहिए इस तरीके से। और ये हमारा जो खाने का डिब्बा है ये भी हमारा ऊपर होना चाहिए और ये जो हमारी छोटे ग्लास कटोरी है ये भी हमारा ऊपर ही होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने ये सामान कुछ रख रखा है मैंने ड्रेस बनाने के लिए, तो अब इसको हम लोग इसमें रख लेंगे इस तरीके से करके, ये और ये भी हमारी इसी में ही आ जाएंगी। और बस हम लोग यहाँ पे चैन को बंद कर देंगे और हमारा ये जो बैग है ट्रैवलिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों को शुद्धता का और दिमाग ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम लोग कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं तो सबसे पहले जब भी हम लड्डू गोपाल जी का स्पर्श करें तो अपने हाथों में हम लोग गंगा जल को हम लोग ऐसे छिड़क करके और हाथ को अच्छे से शुद्ध करके तभी स्पर्श करें। और जहाँ पे भी हम लोग बिठाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पे सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें और एक कपड़ा बिछा करके तब हम लड्डू गोपाल जी की ये बास्केट रखें। बस इतनी ही सी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है लड्डू गोपाल जी को यात्रा में ले जाने के लिए। तो इस वीडियो को उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।